हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का वेलकम करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर जीएस अकेडमी बाय मनीष। आज मैं आपके लिए पॉलिटी के 50 क्वेश्चन लाया हूं जो हर एक बार एग्जाम में परीक्षा में पूछे गए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, बैंक, यूपीपीसीएस, यूपीएसआई, कांस्टेबल, आप किसी की लेवल का भी आप तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम, आपके लिए भारतीय संविधान टॉप 50 क्वेश्चन हर बार जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए हम देखते हैं क्वेश्चनों को एक नज़र। आप लोगों पर अगर आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना ना भूलें। 50 क्वेश्चनों में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं उनको कमेंट बॉक्स में आंसर देना ना बताएं, अपना रिजल्ट सभी बताएं, शर्माएं नहीं। जितना भी आप सही कर सकें उतना अपना स्कोर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आइए क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ये लीजिए आपके सामने पहला प्रश्न, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं, आपको सही दिख रहा होगा। इसका आप आंसर बताएंगे। वो विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर ए समवर्ती सूची, इसका आंसर है समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 2। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है? आपको बताना है, प्रश्न नंबर 2 का आंसर देना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7वीं अनुसूची। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। एंग्लो भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? आपको इस कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आंसर आता है तो आपको आंसर बताना है। इसका आंसर इसका है बी, ऑप्शन नंबर 2 बी। आइए प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी पद संघ सूची का एक हिस्सा है? ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी में बार बार आया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वैसे तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, टिक भी लगा रहा हूँ आंसर पर। इसका ऑप्शन नंबर है बी, इसका भी आंसर बी है। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य में विधायी संबंध दिए गए हैं? ये भाग पूछा है, विधायी संबंध के बारे में पूछा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर नंबर है ऑप्शन नंबर ए है। इसका आंसर मैं आपके लिए ये टिक कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? इसका आंसर आपको बताना है। जो पंचायत चुनाव है उसका निर्णय कौन लेता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बताइए आप फटाफट जल्दी। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन आइए, पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक 5 बार किए जाते हैं। ऐसे वित्त मंत्री कौन हैं जिन्होंने अपने जन्मदिन पर बजट पास किया था? बताइए, इसका आंसर बताइए फटाफट जल्दी, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें। 50 क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोरारजी देसाई है, इसका राइट आंसर ए है। आइए अगला क्वेश्चन आइए, पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पंचायती राज्य होते हैं उनमें प्रधान चुने जाते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग बनाना, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 10 पे आइए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? इसका आपको नाम बताना है। इसका है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 11। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संतुष्टि की थी? बताइए, इसका आंसर है आपका ए, द्वितीय स्त्री। इसका आंसर है द्वितीय स्त्री ए। आइए अगला क्वेश्चन 12 प्रश्न नंबर, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं? बताइए कौन कौन आते हैं पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में? बताइए प्रश्न नंबर 12 का आंसर। इसका आंसर है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद। ये 3 है, जिला परिषद होता है, एक क्षेत्र पंचायत समिति होता है, एक ग्राम पंचायत होता है। ऑप्शन नंबर 13 बताइए। ऑप्शन नंबर 13 में है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी? बताइए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 73वां संविधान संशोधन।
73वां संविधान संशोधन के द्वारा लाई गई है। प्रश्न नंबर 14, ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? इसका 5 वर्ष आंसर होता है इसका। यह है 5 वर्ष, 5 वर्ष होता है ग्राम पंचायत जो भी सदस्यों का कार्यकाल होता है। पंचायत राज प्रणाली पहले दिन 2 राज्यों में लागू हुई थी। कौन से पहले जो 2 राज्य थे उनमें सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, वो थे राजस्थान और आंध्र प्रदेश। सबसे पहले राजस्थान फिर आंध्र प्रदेश। आइए अगला क्वेश्चन आप पे आ जाइए। भारत के संविधान में कितनी महिलाएं स्थायी थीं? जो बताइए कितनी महिलाएं स्थायी थीं? भारत के संविधान में कितनी महिलाएं स्थायी थीं बताइए। इसमें राइट आंसर है आपका 12। इसमें राइट आंसर है आपका 12। ये लीजिए 12 आंसर है इसका। राजस्थान पहला राज्य है जिसने क्या किया था? स्थानीय शासन प्रारंभ किया था। राजस्थान जो पहला राज्य है उसने स्थानीय शासन राज्य किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला आइए, राष्ट्रपति कितने साल में वित्त आयोग का गठन करता है? इसका आंसर है 5 वर्ष। इसका 5 वर्ष आंसर आप देख सकते हैं, वीडियो पोस्ट करके रोक कर अपना ऑप्शन सोच समझ के आंसर लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 19, चुनाव आयोग की किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? चुनाव आयोग 324 में है चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न 20 नंबर, केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा एक कर लगाता है, एकत्रित और प्रतिधारित करता है? यह है ऑप्शन नंबर ए, आयकर पर अधिभार। आयकर पर अधिभार है इसका। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? दल बदल 1885। बताइए कितने में किया गया था दल बदल? बताइए फटाफट। इसका है 1885 52वां संशोधन। 1885 52वां संशोधन। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है और कौन से आर्टिकल में गया है? बताइए। CAG क्या के बारे में? इसको राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति चुनता है। आर्टिकल 148 में दिया गया है। भारत के मान्यवादी नियुक्ति कौन करता है? जो भारत में मान्यवादी होते हैं, जो सरकारी वकील होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन है राष्ट्रपति? आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 76 में बताया गया है। संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? जो संसद के चुनाव में होते हैं मतों का अधिकार है। बताइए कैसा अधिकार है? वो एक संवैधानिक अधिकार है। क्या है? संवैधानिक अधिकार एक। प्रश्न नंबर 25, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की बारे में बात की गई है? अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 है, राजभाषा से संबंधित है। संविधान के अनुसार इनों में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? बताइए आंसर। बताइए इसमें से। बताइए आंसर। इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। भारत के जो भी होते हैं उनका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये ऑप्शन नंबर ए है 28 का। 29, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है उनकी। राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न 30, लोकसभा भंग किसके अनुच्छेद में दिया गया है? जो लोकसभा भंग होती है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में दिया है लोकसभा भंग का। संपत्ति का अधिकार एक है। संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार है। कैसा है? विधि अधिकार है। विधि अधिकार, सॉरी, संपत्ति का अधिकार एक विधि अधिकार है। इसका राइट आंसर है बी। प्रश्न नंबर 32, संपत्ति के मूल अधिकार को कब समाप्त किया गया था? इसको कब समाप्त किया गया था? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए 32 का आर्टिकल। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं आपके मूलभूत अधिकार। अमेरिका। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में मौलिक अधिकार दिए गए थे 7, बाद में एक हटा दिया गया था, फिर 6 रह गए थे। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस
अध्याय भाग में दिए गए, भाग 3, अध्याय 3 भाग 3। 36वां प्रश्न, खालिस्तान में क्या आएगा, ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी। वो था भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। इसका आंसर ये है ए। 37, संविधान में हमारे राष्ट्र का क्या नाम है, भारत तथा इंडिया। क्या नाम है, भारत तथा इंडिया। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। 38, प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। इसका आंसर आपको बताना है। इसको है संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना में इसके बारे में बताया गया है। किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान में जोड़ा गया था। बताइए कब जोड़ा गया था। ये जोड़ा 1976 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के किस रूप में घोषित किया गया है। बताइए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। इसका ऑप्शन ए है। डी सी है, सी गलती होगी, सी है इसका। भारतीय संविधान की आत्मा किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को माना जाता है भारत संविधान की आत्मा। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी। बताइए इसके ये 13 है। ऑप्शन नंबर ए 13। ऑप्शन नंबर ए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कमेंट में आंसर देना पूरी वीडियो खत्म होने के बाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और कितने सदस्य थे, ये सब आपको बताना है। झंडा दिवस मनाया जाता है। झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। 22 जुलाई झंडा दिवस बनाया था 22 जुलाई। 45 का क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संताली भाषा को जोड़ा गया था। 45वां प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संताली भाषा को जोड़ा गया था। बताना है आपको कब जोड़ा गया था, किस संशोधन में जोड़ा गया था। 92 संविधान संशोधन था इसका। इसमें जो भाषा जोड़ी गई थी इसे ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। हिंदी को, जो हिंदी भाषा है हमारी, उसको राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था। इसको किया गया था 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को किया गया था। प्रश्न नंबर 47, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 2। अगला प्रश्न आइए 48 नंबर, नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया और अनुच्छेद बताइए। इसका आंसर है ए, 5 से 11 अनुच्छेद भाग नंबर 2 में बताया गया है। आप आइए प्रश्न नंबर 49। नागरिकता विषय किस सूची का विषय है। नागरिकता जो विषय है वो किस सूची का विषय है। नागरिकता बताइए किसका है, वो है संघ सूची का। जो संघ सूची है हमारी, संघ सूची है हमारी, उसमें नागरिकता है संघ सूची में। ऑप्शन नंबर ए संघ सूची में। प्रश्न नंबर 50, इसका आंसर, प्रश्न नंबर 50 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला नागरिक संशोधन बिल पारित कब किया गया था। ये बहुत ही चर्चा में रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आपके कितने प्रश्न सही हैं कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना है, आपको अपना रिजल्ट भेजना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास करें। धन्यवाद। GS अकेडमी बाई मनीष।